आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर है। आज पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत देश में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार शरीफ है उसको हटाने की बात हो रही है, उसको उखाड़ फेंकने की बात हो रही है। नौज़बिल्लाह बहुत सी बातें चल रही है और उसके ऊपर बहुत ही एक गंदी राजनीति भी चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आदरणीय संभाजी महाराज की जिस तरह से हत्या हुई, जिस तरह से उनकी मौत हुई, वो काफ़ी दुखदायक है। लेकिन इतिहास में क्या लिखा है, इतिहास में क्या हुआ था और सही क्या है और क्या गलत क्या है, इसकी भी अब समय आ गया है कि एक निष्पक्ष जांच हो। तो ऐसे हालात में कि जब औरंगजेब रहमतुल्लाह को लेकर पूरे महाराष्ट्र में एक जगह जगह जो है तो एक आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है, बहुत सी बात हो जा रही है, विवादित बयान आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, बहुत सी बात हो रही है। ऐसे हालात में मुसलमान लीडर भी कहीं ना कहीं इसका जवाब देते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक राजनीतिक नया बोल लेते नजर आ रहे हैं। तो मेरी खास करके तमाम देश के और खास करके महाराष्ट्र के जितने भी सेकुलर, हमारे सबसे पहले सेकुलर हिंदू नेता है, जो हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता है, जो बड़े बड़े विज्ञानी है, ज्ञानी है, उनसे मेरी गुजारिश है, एक विनती है। और साथ साथ में तमाम मुस्लिम नेता, पॉलिटिकल नेता, जो भी आप पार्टी से बिलोंग करते हैं या आपका संबंध है, आपसे गुजारिश है कि इस पर आप राजनीति ना करते हुए बल्कि एक एसआईटी, एक ऐसा गठन किया जाए, कमेटी का गठन किया जाए टीम का, कि जो भारत में जो मुगल कालीन का दौर रहा, जिसमें शाहजहां, औरंगजेब, ये दो चार जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे, जिनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इन्होंने भारत देश को बहुत कुछ दिया, इसके लिए एक जांच की जरूरत है। मैं अच्छा इसलिए बोल रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, हम तारीख में ये भी पढ़ते हैं इतिहास में कि इन्होंने हिंदू मंदिरों को जो है तो जागीरें दी, इनके साथ इंसाफ से काम दिया, मसावत से काम दिया, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और ऐसा नहीं कि ये लिखने वाले खाली मुसलमान थे, कोई अब्दुल था, कोई फारूक था, कोई मोहम्मद था, ऐसी बात नहीं, बल्कि हमारे कई हिंदू जो इतिहासकार है, इन्होंने बहुत ईमानदारी से इतिहास को लिखा है। आज भी किताबें जो है तो मौजूद है। तो ऐसे हालात में अब जो मुसलमान के जो नेता है या मजहबी जो हमारे जो है तंजीमें हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप एक जनहित याचिका हम कह सकते हैं, जो है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करें आप कि खास करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो कार्यकाल रहा, मेरे ख्याल से 50 या 52 साल का उनका कार्यकाल रहा, जिन्होंने अखंड भारत पे हुकूमत की, जिसमें अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें बांग्लादेश और जिसमें हमारा पूरा भारत, इतने बड़े इस पे उन्होंने हुकूमत की। और 52 साल, 50 से 52 साल हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं। और ख़ास बात ये थी कि जहाँ पर मुगल कालीन आए थे तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या जो आबादी की हम कह सकते हैं, ये हमारे दलित समाज, आदिवासी समाज, हिंदू समाज के लोग थे। तो आखिर क्या वजह है कि एक ऐसे देश में अगर थोड़ी देर के लिए मान ली जाए, थोड़ी देर के लिए मान ली जाए कि ये लोग हमलावर थे, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, आक्रमण किया था, तो आखिर क्या वजह है कि करोड़ों की, लाखों की संख्या में होने के, उस जमाने में लाखों की संख्या में होने के बावजूद इन्होंने मुगलों को अपना सरदार बनाया, मुगलों को अपना बादशाह बनाना पसंद किया, इनके कार्यकाल में रहे। हद तो यह हो गई कि उनके मतलब जो दरबार भरता था, दरबार में साधु संत, सूफी संत सब नजर आते थे, ब्राह्मण मराठा वो भी नजर आते थे, इनकी फौज में मराठा सब समझ आते थे। तो आखिर क्या वजह है कि एक आक्रामक वाला जो बादशाह है वो अगर बाहर से आता है तो यहाँ की जनता उन्हें सर आंखों पे बिठाती है, उनकी जय जयकार करती है। तो इसके ऊपर भी जो है तो जांच की जरूरत है, अगर क्या वजह थी। अब उनके उस जमाने में तो ऐसे आधुनिक हथियार तो नहीं थे बंदूक लेके कि कोई अफगानी जो है तो मुगल का सिपाही जो है तो हर एक के कनपट्टी बंदूक कराता है, बोल ये हमारी सरकार को स्वीकार कर, ऐसा माहौल नहीं था, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ की जनता ने बड़े विश्वास के साथ उन्हें 52 साल हुकूमत करने का अवसर प्राप्त किया। इसकी एक निष्पक्ष जांच करने की जरूरत है। तो मेरी आपसे और खासकर मुसलमान लीडर से गुजारिश है कि हाई कोर्ट के अंदर देखिए, अगर आप इस पर राजनीति करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तो कोई हल होने वाला नहीं। हो सकता है कि माहौल और बिगड़ जाए। तो ऐसे हालात में हमें कानून पे भरोसा करते हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हुए इनसे मांग करना चाहिए
कि इसकी एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल तरह एक ऐसी मतलब कुछ रिटायर्ड जज और कुछ सिटिंग जज की निगरानी के अंदर एक कमेटी का गठन अमल में जाए और जिसकी कालावधि यानी इसका कार्यकाल या 1 साल 2 साल रखा जाए, क्योंकि 52 साल का हुकूमत की है, उसकी पूरी निष्पक्ष जांच करना, पूरे भारत के दौरे करना कोई मजाक का काम नहीं है। 1 साल ही बोले 2 साल के, इसके अंदर ये कमेटी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी फैसले एक रिपोर्ट पेश करे कि वाकई 52 साल 50 साल में जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो पूरा अखंड भारत में हुकूमत की, कि उन्होंने किस तरह से हुकूमत की, कितने मंदिरों को जगह दी, कहाँ कहाँ उन्होंने इंसाफ से काम लिया, कहाँ पर क्या काम किया, उनके फौज में कितने हिंदू थे, कितने मुसलमान थे, उनके दरबार में कितने रजवाड़े थे, कितने राजपूत थे, वो क्यों थे, कैसे थे, उनका कार्यकाल कितना रहा, हिंदुओं के नाम पर उन्होंने कौन से शहर बसाए, गांव बसाए, इस सबकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब निष्पक्ष जांच होंगी तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप हैरान हो रहे होंगे शायद ये कैसे मुमकिन है। अरे भाई, जब मुसलमानों की देश में आर्थिक हालत क्या है, सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट का गठन हो सकता है कि देश की मुसलमानों की हालत क्या है, गरीब है अमीर है जो भी है, सारी बात है आप इसकी निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। राम मंदिर का फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट दखल मतलब बीच में आती है, आखिरकार बीच में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है। अभी संभल का चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं कानून के जरिए सिर्फ काम हो रहे। मतलब ये है कि आखिर में कानून का सहारा लिया जा रहा है। और दूसरी बात ये है, ये पूरे देश के 25 करोड़ मुसलमानों की बात है, ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। बहरहाल इसकी वजह से कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों में एक तिर निर्माण देखा जा रहा है, एक कशीदगी देखी जा रही है, एक दूरियां देखी जा रही है। तो ऐसे हालात में अब एक ही रास्ता है कि हम इस पे कानून का सहारा लें। ऐसा तो बहुत कम देखने में आता है, लेकिन सवाल ये अगर हुकूमत किस ढंग से काम कर रही है ये आपको पता है कि कोई बड़ा से बड़ा लीडरशिप पर फैसला दे नहीं सकता है। तो ऐसे हालत में आखिरी रास्ता बनता है कि हम खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो, हम हाई कोर्ट से रुजू हो और अपील करें कि साहब ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर जो समाज की तनाव निर्माण होता है कि दंगे होने का एक डर है, फिसाद होने का डर है, लाइन ऑर्डर बिगाड़ने का डर है, तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा एक जनहित का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर होते हैं, कोई जनहित के तौर पर अपने आप से दखल ले सकते हैं। अगर देश पे कोई संकट आ सकता है या कोई माहौल खराब हो सकता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पावर है कि वो दखल ले सकते हैं, सरकार से बात कर सकते हैं, सरकार को दिशा निर्देश दे सकते हैं या सरकार से बातचीत कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से एक अपील करें आप कि सबसे पहले औरंगजेब रहमतुल्लाह का जो 50 से 52 साल का कार्यकाल रहा अखंड भारत के अंदर, उनके कार्यकाल के अंदर पूरे भारत देश में कहां कहां पर कितने मंदिर बने थे, किस प्रकार से बने थे, जहां मंदिर बने थे वहां का सूबेदार कौन था, वहां का गवर्नर कौन था, वहां का मुखिया कौन था, उसका नाम क्या था, वो कैसे बना था, इस सारी बात की जांच होनी चाहिए कि कैसे हुआ था। आज कितने मंदिर बने हुए हैं, कितने ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं, ये रिकॉर्ड पे। और हाई कोर्ट के सामने ये बात भी आप पेश कीजिए कि मुगल कालीन के दौर में पूरे भारत में आप देख सकते हैं हजारों जगहों पर मंदिर और मस्जिद आमने सामने। अगर ये कट्टरवादी लोग होते थे, इनको ऐसा लगता था कि ये हिंदू धर्म से नफरत रहती थी, जैसा कहा जाता है कि इन्होंने काटा मारा, तो आखिर क्या वजह है कि 300-400 साल पहले कई सैकड़ों ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे जहां पर 1 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर या 5 या 100 फीट की दूरी पर मस्जिद और मंदिर दिखाई देते हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों में दिखाई देते हैं। 400 साल 300 साल पुराने मंदिर आते हैं। सवाल ये, जब मुगलों का दौर था तो फिर अगर ये हिंदुओं के दुश्मन थे, अगर हमारे हिंदू भाइयों के दुश्मन थे, तो क्या वजह है कि उन्होंने फिर मस्जिद के सामने मंदिर को बनाने की अनुमति दी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज आप मुसलमान खुद इसके ऊपर रोड के ऊपर मतलब ना आते हुए बल्कि इस बात की मांग करें, अगर रोड पे आ रहे होंगे आप, इस बात की मांग करें, सरकार से मांग करें कि पूरे भारत के देशव्यापी स्तर पर एक ऐसे SIT टीम का गठन किया जाए जो औरंगजेब रहमतुल्लाह के 52 साल के कार्यकाल में कितने जंग हुई, उसमें कितने लोग मरे थे, उनके राज्य कार्यकाल में, उनके दरबार में कितने साधु थे, कितने पंडित थे, वो कैसे थे, वो कौन से ओहदे पर थे, उनके पावर क्या थे, ये सब कुछ सामने लाने की जरूरत है। और इसकी रिपोर्ट हमारे हाई कोर्ट के जजेस साहब या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी करे
और वो अपनी एक आजादाना रिपोर्ट पेश करे और उसके अंदर ऐसा प्रावधान रखा जाए कि मुसलमानों के इतिहासकार के 2-4 बंदे, कुछ हमारे मराठा समाज के, हिंदू समाज के, सिख समाज के जो पुराने इतिहासकार है, उनकी किताबें हैं जिसको भारत सरकार भी मानती है, बहुत सी किताबों को भारत सरकार भी मानती है, उस किताबों को सामने रखकर एक जांच का एक रिपोर्ट तैयार की जाए। और हो सका तो ब्रिटिश यानी बरतानिया जाकर, क्योंकि अंग्रेज जब हुकूमत करते थे तो उनके दौर के अंदर भी, जब मुगलों के दौर में चला तो बहुत सी उनकी किताबों में इतिहास में लिखा हुआ है। वहां से भी हमें दौरे करने की जरूरत है। वहां से भी अगर टाइम पड़े तो इंग्लैंड जाकर इतिहास के ताल्लुक के भारत के इतिहास के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में जो सरकारी दस्तावेज है वो किस तरह से है, मस्जिद का निर्माण किस तरह से हुआ था, कुछ रिपोर्टें वहां से भी मंगा सकते हैं। और भारत सरकार खुद के पर पैसा खर्च भी करे, क्योंकि मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है कि 25 करोड़ उसकी आड़ में लाखों मुसलमानों को निशाने पर रखा जा रहा है। ये वो मुसलमान है जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए मरते हैं, जो तिरंगे को सलामी देते हैं, वक्त आने पे हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, सबसे पहले मुसलमान इस देश की हिफाजत के लिए मर मिटने को तैयार है। पहले भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। ये भारत देश जितना सब वतनों का है, जितना सब समाज का है, उतना भी मुसलमानों का है। लेकिन आज भी दिल्ली गेट के पास आके देखिए, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली गेट है, आज सबसे ज्यादा शहीदों के नाम वहां मुसलमानों के मिलेंगे। अगर औरंगाबाद की बात करूं तो क्रांति चौक के पर जो काला चबूतरा है, वहां भी सबसे ज्यादा नाम जो शहीद हुए, जो देश के लिए मरे, उसके अंदर सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के हैं। आज भी इतिहास के अंदर आप देख सकते हैं, जब देश को आजाद हो रहा था, देश के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उलमाए दीन, जिसको आज हम कटबुल्ले कहते हैं, बहुत से मुट्ठी भर लोग उन्हें कटबुल्ला कहते हैं, तंग नजर कहते हैं, दाढ़ी टोपी वाला मुल्ला कहते हैं, ये मुल्ले, ये कटबुल्ले, इसका पटमुल्ले कहते हैं, जिन्हें हम हमारे जुबान से काबिल एहतराम उलमा इकराम कहते हैं। इन्होंने फांसी के लटके को चुमा, ये फांसी के फंदे पे चुमा, भारत माता को आजाद कराया, भारत देश को आजाद कराया। ये तस्वुर नहीं था कि हमारी हुकूमत होगी, कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, कि हम जो तानदार रहेंगे, कि खासदार रहेंगे, कि फौज में हम रहेंगे, कि पुलिस में हम रहेंगे। ये सोच नहीं थी, बल्कि एक ही लक्ष्य था कि यहाँ पर देश आजाद हो, एक तिरंगे का निर्माण हो, एक अखंड भारत का निर्माण हो, हम सब मिलकर हुकूमत करें, यहाँ पर मंदिर मस्जिद सब अच्छे से चले, मस्जिद से अजान की आवाज हो, मस्जिद से जो है तो भजन की आवाज हो, एक ऐसा खूबसूरत माहौल तैयार हो। यही सोच के साथ, यही मोहब्बत के साथ वो आगे बढ़े थे। तो आखिर क्या कारण है, क्या दूरियां क्यों हो रही हैं, नफरतें क्यों बढ़ रही हैं? मैंने खास करके मुस्लिम पर्सनल वोट, वो लोग जो आज वक्फ बोर्ड के बचाने की बात कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा, उनसे मेरी गुजारिश है कि एक केस याचिका ऐसी डालने की कोशिश करो और कोर्ट के सामने रखो कि साहब ये मामूली मसला नहीं है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो पता नहीं कैसे कितने फिसाद हो सकते हैं, कितने जाने जा सकती हैं, हमारा देश कमजोर हो सकता है, क्योंकि पहले बाहर की ताकतें देश को कमजोर करने में तुली हुई है। ये कौन सा निर्माण चल रहा है, ये कौन सा कार्य चल रहा है कि जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों के अंदर इतिहास को लेकर एक दूरियां पैदा हो रही है। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मुगल कालीन के अंदर जितने विकास के काम हुए, जितने डेवलपमेंट के काम हुए, वो सब की जांच होनी चाहिए। उसकी एक सरकारी रिपोर्ट बनना चाहिए, संसद में पेश होना चाहिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह के कार्यकाल के अंदर पूरे भारत देश के अंदर इतने मंदिर का निर्माण हुआ था, उनकी आज्ञा से हुआ था, उन्होंने जागीरें दी थी, उसका गट नंबर ये है, उसका 7 नंबर ये है, उसका गैजेट नंबर ये सब प्रकाशित होना चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ताकि हमारे देश के जो सैकड़ों हिंदू भाई है, इनके सामने बात आना चाहिए। अब सवाल ये, हमारे आदरणीय संभाजी महाराज का जो हत्या का मामला है, ये क्यों हुआ, वो कौन से लोग थे, वो क्या इशारे पे हुआ था, इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करे, इसकी कमेटी इसकी जांच करे और देशव्यापी स्तर पर संसद के जरिए इसकी रिपोर्ट को आम किया जाए, ताकि एक संदेश चला जाए कि उसमें अगर कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ अगर अप्रिय घटना हुई थी, तो हालात क्या थे, समीकरण क्या थे, ये देखने की जरूरत है। अगर मैं आज का समीकरण दूं, आज के हालात दूं, आज हम देखते हैं शिवसेना का महाराष्ट्र में एक तोती बोलती थी। आदरणीय महाराज साहब ठाकरे जो हिंदुत्व के अलमबरदार थे, जो हिंदू सम्राट मानने वाले थे, आज उनके बेटे उदय महाराज साहब ठाकरे का क्या हाल है? आज उनके खिलाफ राजनीतिक तौर पर मोर्चा खोला गया है, आपस में लड़ाई चल रहे हैं, दो गुटों में बट रहे हैं, ये राजनीति है। तो सवाल ये है, जैसा पहले राजनीति थी वो आज भी राजनीति है, खाली स्वरूप बदला है।
स्वरूप बदला है। अगर मैं दूसरे स्वरूप में एग्जाम्पल दूं, आज केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, कुछ मामलात में इनको जेल जाना पड़ा, तो क्या कहेंगे इसके आप? कि ये कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र था, या हमारा हिंदू राष्ट्र का भारत है, उसके अंदर एक हिंदू मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा। अरे ये गलत बात है, क्या आप उसको ये नाम देंगे? कुछ तो बात होगी अगर जेल में गए तो। बहरहाल आदरणीय संभाजी महाराज की जो हत्या हुई, तमाम देश के मुसलमान उसकी कड़ी निंदा करते हैं और कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अब वक्त आ गया है कि आदरणीय संभाजी महाराज के तमाम जो खानदान के जो लोग थे और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने उनके साथ अपने कार्यकाल में उनकी वंश के साथ क्या सलूक किया, किस तरह से किया, वो भी इतिहास में लिखा हुआ है। उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए। और देश के 125 करोड़, जिसमें हमारे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई है, तमाम उसमें नेता है, कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, सबके सामने जांच आना चाहिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जो 50-55 साल का कार्यकाल था वो किस तरह से रहा। अगर जंग हुई तो क्यों हुई, अगर किसके साथ मामला कुछ हुआ वो किस तरह से हुआ, वो कौन से लोग थे, वो किसके षड्यंत्र था, किसका हाथ था, किस तरह से था, जैसा इल्जाम लगाते उनके ऊपर। बहरहाल ये सारी बातें आपके सामने। एक सवाल ये है, जो इतना क्रूर बादशाह अगर था, सवाल ये है कि उसने फिर जाते जाते ये क्यों कहा, ये क्यों लिखा कि मेरी खबर को शादी बनाना। अगर क्रूर बादशाह था, अगर जालिम बादशाह था, तो सवाल ये फिर टोपियां सी के अपना पेट क्यों भरता था, वो लाशों में राजनीति क्यों नहीं करता था? ये सवाल बहुत बड़ा है। अब वक्त आ गया है कि देश के मुसलमान और तमाम इस्लामी संगठन के जिम्मेदार और तमाम पॉलिटिकल लोग अब इस पर राजनीति मत करो। अब राजनीति मत करो कि ये लोग वैसे है, ये लोग वैसे, ये मत करो। हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है और इसके ऊपर दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। और ऐसी कुछ कोशिश कीजिए, ऐसी कुछ कोशिश कीजिए। इसके लिए लोकशाही मार्ग से जितना आप कर सकते हैं आंदोलन कीजिए और सरकार को बोलिए, हाई कोर्ट के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट के जरिए से एक ऐसी कमेटी का गठन हो जिसके अंदर कोई रिटायर्ड जज हो, सभी समाज के हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब हो। और जितने इतिहासकार है जो पुराने हैं उनकी किताबों को सामने रखा जाए। जो आज के इतिहास के जो इतिहासकार है, जिसमें सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, मराठा है, सबके इतिहासकार की एक पैनल बनाया जाए और उसके ऊपर एक काम किया जाए। 1-2 साल का टाइम लिया जाए, उसके बाद एक रिपोर्ट जारी होना चाहिए ताकि ये मामला विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये ठीक बात नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैं देश की भक्ति में डूब के बना रहा हूं, क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब हिंदू मुसलमान आपस में टकराते हैं, ये विवादित बयान आते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ है। और ये भी कड़वा सच है, ये इतिहास में लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा खून अगर जान किसी ने दी है वो मुस्लिम समाज है। लेकिन हमारी बदनसीबी है मुसलमानों की भारत की कि बदनसीबी पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बना, तो ये वजह से ये बेचारे निशाने पर है। सवाल ये है कि जाने वाले चले गए, लेकिन जिन्होंने इस मिट्टी को, इस वतन को, इस मादरे वतन के ऊपर अपनी जान का नजरा देने को आज भी आजम समझते हैं, तिरंगे को सलामी देते हैं, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसके लिए जीते हैं, मरते हैं, उठते बैठते हैं और जय हिंद का नारा लगाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं, 15 अगस्त बनाते हैं, 26 जनवरी बनाते हैं, बाबा साहब के संविधान का आदर करते हैं, शिवाजी महाराज का आदर करते हैं और जो तो राणा प्रताप का आदर करते हैं, महात्मा गांधी का आदर करते हैं, मौलाना आजाद को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। सब धर्म समाज के जो हमारे जो आदरणीय क्रांतिकारी है सबको मानते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको सलामी देते हैं। और क्या चाहिए? क्या ये देशभक्ति के लिए कम है कि आज भी अगर बुरा वक्त आया, ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे, सबसे ज्यादा खून यही मुसलमान आपको देते नजर आएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल वक्त आ गया है कि इसके ऊपर जो भी विवादित बातें हैं, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जरिए कोई ऐसा कमेटी का गठन किया जाए, जब संबल कमेटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नजर रख सकता है। जब बाबरी मस्जिद के अंदर जो है तो गतिविधियां चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फैसला दे सकता है, नजर रख सकता है। इतना बड़ा बात है ये, जिसके अंदर 25 करोड़ के मुसलमानों की एक देशभक्ति पे सवाल उठ रहे हो। और खास बात यह है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये ठीक है, आम 100 को हमारे हिंदू भाई की नजर में वो एक बादशाह हो सकता है, ये जालिम हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज के नजदीक वो एक ऐसा बादशाह था जो कुरान लिखकर, टोपियां सीखकर, जिसको हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। रहमतुल्लाह अलैह उसे कहते हैं कि जो दुनियादार इंसान ना हो, जो ईश्वर की भक्ति में डूबकर जिंदगी जीवन बसर करता हो, उसे हम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। यानी उसे जीवन से प्यार नहीं होता है, उसे दुनिया से प्यार नहीं होता है,
उसे महल बनाने से प्यार नहीं होता है, उसे भ्रष्टाचार करने से प्यार नहीं होता है, उसे माल जमा करने से प्यार नहीं होता है, सोना चांदी जमा करने से प्यार नहीं होता है। और आज की अगर स्वरूप में बात करें तो यहाँ का माल हमारा भारतीय करेंसी जो यूरोप में चला जाता है, स्विस बैंक में चला जाता है, उस तरह की विचारधारा नहीं होती है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि आज देश में हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने के लिए और गलतफहमी दूर करने के लिए अब वक्त आ गया है कि मुसलमान खुद उठे और सेकुलर जो पार्टियों के हमारे हिंदू नेता है जो सरकारों के अंदर मौजूद है उनसे आप मांग करें कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा पूरे देशव्यापी स्तर पर एक ऐसी कमेटी का गठन हो जिसके अंदर विपक्ष के लोग भी हो, सरकार में बैठे हुए नेता भी हो और मुसलमान के नेता भी हो, इतिहासकार भी हो। एक ऐसी टीम का गठन हो जिसके अंदर 50, 100, 150 लोग हो जो 100, 1 साल 2 साल काम करे और एक रिपोर्ट पेश करे कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का 50-52 साल के कार्यकाल में पूरे भारत के अंदर इतने उनके हिंदू मंत्री थे, उनके दरबार में इतने हिंदू थे, इतने सभापति थे, इतने ये थे, इतने सूबेदार थे, इतने नाकेदार थे, इतने छोटे मोटे राजा थे। इसके आंकड़े आना चाहिए वो कितने साल रहे, कितने उनके और उनके कार्यकाल में उनके जो गांव के अंदर वो शहरों के अंदर वो सूबेदार थे, कितने मंदिर का निर्माण हुआ, वो किस तरह से हुआ, उसको इनाम में पैसा कहां से आया था, किसने दिया था, वो गैजेट की सबकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसलिए जांच होना चाहिए कि उन पे आरोप लगते हैं कि ये हमलावर थे, इन्होंने देश को लूटा है, बर्बाद किया है, तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि हमें देश के 25 करोड़ मुसलमानों को कानून पे भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, आज भी है, कल भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। बहरहाल ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि आइए हम हिंदू मुस्लिम नफरत को खत्म करें। जो बुरा हुआ, जो गलत है वो गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। जैसा हम ये कहते हैं कि देशद्रोही, अगर जो देश का गद्दार है उसका कोई धर्म नहीं होता है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू कोई भी हो। जैसा हम गद्दारी के बारे में ये नहीं सोचते हैं कि पूरा समाज गद्दार है, इसी तरह से उस जमाने के अंदर वो जिन का उस घटनाक्रम में हाथ है उसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और जो पुराने इतिहासकार है, जो भारत के जो इतिहास में जो लिखा हुआ है पुराने, जिसको भारत सरकार भी मानती है, वो किताबों को जो तो सरकार अपनी कस्टडी में ले और ये बता दे ये किताबों की जांच की जा रही है, ये इतिहासकारों से बात की जा रही है। वक्त पर हमें इंग्लैंड जाना चाहिए, वहां भी बहुत बड़े इतिहास में बहुत सी बातें दर्ज है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है, वरना इसके हक आप जो भी बयान देंगे, जो भी गतिविधियां करेंगे, ये इसके अंदर वक्त के साथ हम हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरियां बढ़ेंगी, नफरतें बढ़ेंगी और पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, एक ताकतवर देश है और कुछ मुट्ठी भर लोग, हमारे जो देश की दुश्मन ताकत है वो शुरू से चाहती है कि यहाँ हिंदू मुसलमान लड़े और देश कमजोर हो। लेकिन हमें ऐसी साजिशों को, ऐसी ताकतों को पहचानने की जरूरत है, उनको नाकाम मानने की जरूरत है, ताकि देश में जो गंगा जमुना तहजीब है वो परवान चढ़े। और जो पुरानी परंपरा है, आज भी हम ग्रामीण भाग में देखते हैं कि मंदिर के सामने मस्जिद है, जब मस्जिद से आवाज आती है तो 5 मिनट के लिए जो है तो इधर खामोशी छा जाती है, और जब मंदिर से भजन कीर्तन होते हैं तो मस्जिद में खामोशी छा जाती है। ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारी धार्मिक एकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि धार्मिक एकता के दृष्टिकोण से, हमारे हिंदू मुस्लिम एकता के नजरिए से, आज मैं हिंदू नेताओं से भी गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ कि साहब दूध का दूध पानी का पानी होना दीजिए। मुगल काली के अंदर क्या क्या काम हुए, किस तरह जितने काम हुए ए से लेकर जेड तक, उनके विकास के काम, उनके डेवलपमेंट काम, अगर जंग हुई, जंग में कितने लोग मरे, उसमें मुसलमान कितने थे, हिंदू कितने थे, वो जंग क्यों हुई, किसके खिलाफ हुई, उसका कारण क्या था, इसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे हाल में इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, कोई बोलने में गलती माफी चाहता हूं, लेकिन मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया हूं कि हमारे देश के अंदर जो नफरत परवान चढ़ रही है उसका खात्मा हो, हमारा देश मजबूत हो, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो। बस यही नजरिए से मैंने वीडियो बनाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुसलमान नेता, मुसलमान स्कॉलर और हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदार इसके अंदर सर जोड़ के बैठे और सरकार से आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तो हमारी न्यायपालिका उसका समाधान करती है। इसका हमने कई मर्तबा देखा है कि कानून ने हमेशा बड़े बड़े फैसले ऐसे दिया है कि मुसलमानों को इंसाफ मिला है, उनको एक हौसला मिला है। आज भी मुसलमान अगर हाई कोर्ट में जाते हैं और सरकार से मांग करते हैं, निकालिए मोर्चे लोकशाही माध्यम से और सरकार को बोलिए, हाई कोर्ट से बोलिए, उनको दोहार लगाइए कि आपका दरवाजा आखिरी दरवाजा है। यहाँ के संविधान के हिसाब से आप एक कमेटी गठन कीजिए, उसमें रिटायर्ड जज, सिटिंग जज को नियुक्त कीजिए और वो काम कीजिए, बाल की खाल निकालिए। अगर कुआं भी बनाए थे तो वो कुआं कहाँ बना था, वो कुएं के आसपास हिंदू आबादी कितनी थी, मुसलमान कितने थे, वो कुएं से पानी कौन पीते थे, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहरहाल तमाम दावे से निष्पक्ष जांच होना चाहिए और ये उसके बाद रिपोर्ट में आना चाहिए कि वाकई हुक्म ये आक्रामककारी थे, कि लुटेरे थे,
कि ये जालिम थे, कि ये मंदिरों को तोड़ने वाले थे, क्या ये जालिम थे कि कत्लेआम करने वाले थे। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और हमें कानून पे भरोसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक आसान रास्ता है, मुश्किल रास्ता जरूर है, लेकिन अगर सब जोड़ के बैठे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इसके पास से विराम लग जाएगा। और आइए हम पुराने इतिहास की बातों को छोड़कर हम ऐसी राह पे चले जहां हमें भारत को मजबूत करना है, जहां हमें मोहब्बतों को बढ़ाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग जो देश से प्यार करते हैं, अखंडता से प्यार करते हैं, तमाम हिंदू नेता, उनको भी मैं आवाज दे रहा हूं कि आइए और खुल के आइए मैदान में। एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी कमेटी गठन करने का प्रयास करें और दूध का दूध पानी का पानी हो। और जो भी रिपोर्ट रहेंगी वो सबके सामने रहेगी, देश के सामने रहेंगी। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।